उदाहरण में कह रहे कि जैसे प्रज्वलित अग्नि के साथ संयोग करा दीजिए, कुछ भी वो सबको अपना स्वरूप प्रदान कर देगी। लोहा डाल दीजिए, सोना डाल दीजिए, बिष्ठा डाल दीजिए, चंदन डाल दीजिए, जो भी डालोगे वो अग्नि अपने ताप से उसे अपनामय स्वरूप दे देगी। लोहा भी अग्निमय हो जाएगा, सब कुछ वो भस्म कर देगी, कुछ शेष नहीं रहेगा, किंचन मात्र शेष नहीं रहेगा। ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। जैसे अग्नि सब कुछ भस्म कर देती है, ऐसे ही संत संग के प्रभाव से प्रकट हुई ज्ञान रूपी अग्नि से संचित प्रारब्ध क्रियमाण सब भस्म हो जाते हैं। संचित प्रारब्ध क्रियमाण तीनों कर्म भस्म हो जाते हैं। अग्नि में जैसे काष्ठ का अत्यंत अभाव हो जाता है, ऐसे ही संत संग से प्राप्त हुए ज्ञान से पूर्ण समस्त बंधनों का अभाव हो जाता है। सब बंधन भस्म हो गए, कोई बंधन नहीं, न कर्म बंधन, न शरीर बंधन, न भोग आसक्ति, न देह के संबंधियों का बंधन। तात्पर्य है संसार शरीर से संबंध विच्छेद हो जाने पर ही विशुद्ध बोध होता है, और वही जब कहो तो उसे माना जाता है कि हमारे साथ कटु व्यवहार हो रहा है। ये कटु व्यवहार तुम्हारे माने हुए राग पर हो रहा है। जब तक इस राग का तुम वैराग्य में परिवर्तन नहीं करोगे विवेक के द्वारा, तब तक परमार्थ का अनुभव नहीं हो सकता। वैराग्य को समझा जाता है स्वेच्छाचार। अरे ककारा नहीं आता परमार्थ का। केवल कपड़ा बदल लेने से परमार्थी थोड़ी हो जाते हो। हाँ, परमार्थ के जो महारथी हैं, महापुरुष जन, उनके पास उनकी अधीनता स्वीकार, तब परमार्थ का ककारा आएगा। नहीं तो भगवान और सरकार और अवतार बनने में देर नहीं लगती, माया बना देती, देर नहीं लगती। हाँ, जहाँ 10-20 हजार लोग दंडवत किए तो यहाँ आने लगता है हम तो कुछ विशेष हैं, और जहाँ विशेष है तहाँ फिर वो भगवान की माया अपना प्रभाव दिखा देती है। बड़ा विचित्र खेल है, बिना गुरु कृपा के समझ में नहीं आता। अगर इस अहंकार पर कोई शासन कर सकता है तो एकमात्र भगवान ही कर सकते हैं, गुरुदेव भगवान ही कर सकते हैं। संबंध विच्छेद होने पर ही आपको परमात्म तत्व का अनुभव होगा। बैठा लो इस बात को। शरीर से अपनापन, शरीर संबंधियों से अपनापन, भोगों से अपनापन हटाना ही पड़ेगा यदि भगवत प्राप्ति करना चाहते हो। देखो महाप्रभु कह रहे, दूरादपास्य स्वजनान सुखमर्थ कोटिम सर्वेषु साधन वरेश्चिरम निराशा तो वर्षंत में उस सहजाद्भुत सौख्य धाराम श्री राधिका चरण रेणु माम स्मरम। सैकड़ों बार इस श्लोक को सुनाया होगा, आपने सुना होगा और पढ़ा होगा। दूरादपास्य स्वजनान, परिवार के संबंध से बहुत दूर, घर में रहते हुए बहुत दूर, गृहस्थ हो तो भी बहुत दूर, राग रहित होना। जैसे ये बड़े बड़े महापुरुष जो गृहस्थी में, उनके जीवन चरित्रों को पढ़ के देख लीजिए। श्रीवास जी के घर में कीर्तन हो रहा है, पुत्र पधार गया, कान में जाके कहा पुत्र महाप्रभु तक आवाज नहीं जानी चाहिए, कीर्तन नहीं बंद होना चाहिए, कीर्तन बंद हुआ तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। और उछल उछल कर कीर्तन कर रहे हैं, राग रहित। अगर राग हृदय में है तो चाहे आप गृहस्थ हो, चाहे आप विरक्त हो, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये अंतर का, भगवत प्राप्ति अंतर के विषय से होती है। ये आचार्य परंपरा, ये वेश बाहर से त्याग करते हुए आंतरिक राग को मिटाने के लिए है, जो निवृत्ति मार्ग के उपासक हैं। नहीं तो जो निवृत्ति मार्ग के प्रभु हैं वही प्रवृत्ति मार्ग के प्रभु हैं। जो भगवत प्राप्ति निवृत्ति मार्ग को होती है वही प्रवृत्ति मार्ग को होती है। बस अपने सिद्धांत से चले, दोनों को ही वैराग्य धारण करना होगा। एक को बाहरी और आंतरिक दोनों, और एक को केवल आंतरिक बाहरी व्यवहार में रहते हुए भी वो भगवत प्राप्ति वैसे ही करेगा। संबंध विच्छेद, ये बड़ी जोर की बात है। संबंध विच्छेद बिना संबंध के नहीं हो सकता। कोई तो हमारा हो।
अब उसको अपनापन ना सदगुरुदेव में है ना श्री जी में है, तो संबंध विच्छेद कर ही नहीं सकता, केवल नाटक होता है। क्या होगा ये लाल पीले धारण करने से? आंतरिक राग की पुष्टता के लिए कपट पूर्वक परमार्थ का पोषण, बड़ा चतुर बनता है जीव, और वो चतुराई करके स्वयं नरक जाने का रास्ता पुष्ट करता है। समझता कोई जानता नहीं। अरे जिसके तुम हो वो तो जान ही रहा है ना, वो तो सबके हृदय बैठा हुआ, वो खुद देख रहा, साक्षी है सबका, वो सबका दृष्टा है। कैसी भूल है कि जिन विषयों को त्यागने के लिए मार्ग लिया जाता है, उन्हीं विषयों को भोगने के लिए इसका कपट पूर्वक आश्रय। कैसा कैसा भगवान का ये विचित्र माया जाल है। वो जानते, दूसरों को उपदेश दे सकता है, वो दूसरों के लिए वो लिखित दे सकता है, और अपने लिए पर उपदेश कुशल बहुत है। दूसरों को उपदेश देने के लिए तो क्या आनंद आता है, लेकिन अपने आचरणों पर उस उपदेश को उतारो, तभी भगवत प्राप्त। संबंध विच्छेद, गुरु से संबंध बनाकर उसका नाटक करना, और संबंध शरीर और शरीर के भोगों से प्रभु को अपना मानने का नाटक करना, और संसार से अपना सत्य भाव रखना, प्रभु को साधन बना लेना और विषयों को साध्य बना लेना। कहां की चतुरता है ये, कहां की बुद्धिमत्ता है? अपने हाथ से अपना नाश कर रहे हो। जब तक संबंध विच्छेद नहीं, तब तक परमात्म तत्व का बोध नहीं। बातें बनाने वाले तो हम जैसे बहुत हैं, बहुत बातें बनाने वाले, खूब बढ़िया लच्छेदार भाषण हो सकता है, लेकिन परमात्म प्राप्ति लच्छेदार भाषण देने और सुनने से नहीं होती, उसका वर्ण करने से होती है। सब संबंध विच्छेद, एकमात्र प्रियालाल से अपना संबंध। वास्तव में जब तक कोई अपना किसी को मानता है, अपना संबंध किसी से रखता है, तब तक प्रभु से अपनापन होता ही नहीं है। जब तक अपने लिए कर्म करता है, अपने लिए भोग सामग्री मानता है, तब तक वो भगवत भाव में प्रवेश नहीं पाता है। जैसे देखो, आप चिंता मत करो, आपका भरण पोषण पूरा निर्वाह प्रभु पहले से कर रहे हैं, आप जान नहीं पा रहे हो। कल किसी ने प्रश्न किया था कि अगर माता पिता न रहे अमुक के, फिर उसका भरण पोषण कौन करेगा? ये भगवत शरणागतों के मुख में ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। आज तुम जिनके द्वारा पोषित हो, वो भी उसी के द्वारा पोषित है, उस प्रभु के द्वारा। आज तुम्हारी वो रक्षा कर रहा है, लेकिन तुम किसी को अपना माने इसलिए समझ नहीं पा रहे हो। कल वही तुम्हारी रक्षा करेगा, वही भरण पोषण करेगा। व्यर्थ में चिंता मत करो। ये चिंता तभी होती है जब चिंतामणि श्री स्वामिनी जी के चरणों से आपने संबंध नहीं स्वीकार किया है। चिंता करने की जरूरत नहीं है। अपने जीवन से हम जानते हैं। हम अपना उदाहरण इसलिए देते हैं कि अपने हृदय की बात हम आपको बता सकते हैं। एक आदमी भी पानी देने के लिए नहीं था। अगर हमें औषधि चाहिए तो मुझे पैसा मांगना पड़ेगा। जो माने हुए अपने को हैं धनी, और उनके पास जाके निवेदन करना होगा। लगता था आगे क्या होगा। ज्यादा वर्षों की बात नहीं, 14 वर्ष 15 वर्ष पहले की बात। अगर हम मांगने गए तो उधर पोषण के लिए रोटी है, नहीं तो नहीं है। हम पानी उठा के पिए तो है, नहीं तो नहीं है। दवा लेने के लिए पैसा मांगने गए तो है, नहीं तो नहीं है। कल के लिए विचार कभी आते थे कि क्या होगा जब हम उठ नहीं पाएंगे, जब हमारी किडनी इस स्तर की हो जाएगी, तब क्या होगा, क्या होगा। अंदर से अरे शरीर छोड़कर प्रभु के पास जाएंगे और क्या होगा। इसीलिए तो हम भगवत मार्ग में हैं, प्रभु से मिलन के लिए। चिंता क्यों करते हो। एक प्रश्न उठता है जीवत्व को लेकर, व्यवहार को लेकर के, लेकिन आराध्य देव की कैसी कृपा, कैसी लीला। प्यार करने वाले, सेवा करने वाले, सेवा की शौन व्यवस्था जैसे आकाश से गिरती ना, ऐसे गिरी है, ऐसे गिरी है। ये कोई न सोचे हम वृंदावन वास कर रहे हैं, बुढ़ापे में हमारी कौन सेवा करेगा, हमारी कौन व्यवस्था करेगा। हम अपने हृदय की बात कह रहे हैं।
आगे आगे जैसी आवश्यकता हुई वो इसलिए दिखाया कि तुम्हारी ये स्थिति है और हमारी कृपा की ये स्थिति है, दोनों पार्ट दिखा दिए। तुम्हारी सामर्थ्य ये है और मेरी सामर्थ्य का एक इशारा ये है, हमारी व्यवस्था घूमती है। जिस व्यवस्था के लिए सोचते थे क्या होगा, उस व्यवस्था को ऐसे ऐसे बिखेर दिया। वो सर्व सामर्थ्यशाली प्रभु, कभी अविश्वास मत करो। नाड़ियों में रक्त प्रवाह, शरीर का बालक से जवान हो जाना, श्वासों का आना जाना, भोजन का पचना, ये क्रियाएं तुमसे हो रही क्या? तुम्हारे ही शरीर में ये तुमसे हो रहे हैं क्या? नाड़ियों का रक्त प्रवाह, शरीर का अवस्था परिवर्तन होना, श्वासों का आना जाना, भोजन आदि का पचना, ये किससे हो रही है? तुमसे हो रही है क्या? खाना पीना, चलना बैठना, देखना बोलना, ये किससे हो रहा है? तुमसे हो रहा है क्या? परंतु अज्ञानवश इन क्रियाओं को अपना मान लेते हैं हम, अपने द्वारा इन क्रियाओं का कर्ता मान लेते हैं, तो ये क्रियाएं कर्म बन जाती हैं और उसको बांध लेते हैं। क्या देखा? उसका फल मिलेगा। अब जो दिखाओगे वही देखेंगे, जो सुनाओगे वही सुनेंगे, जैसे रखोगे वैसे। अभी मुक्त, अभी इसी क्षण मुक्त, बिगड़ी जन्म अनेक की अब ही सुधरे। आज समझ में आती है बात? अब ही सुधरे। हम कर्म करके चाहते हैं मोक्ष पद, कर्म से मोक्ष पद नहीं होता, कर्म त्याग से मोक्ष पद होता है। कर्म का कर्ता भाव त्याग, कर्म का फल त्याग, तो जो बचा वो आपका स्वरूप होगा। शरीर संबंध, शरीर की क्रियाओं से संबंध, शरीर के भोगों से संबंध, शरीर संबंधियों से संबंध का त्याग तो बचा वो परमात्मा स्वरूप। अभी मुक्त हो गए। अभी सारी साधना इसी बात की है। जब कोई भगवत आश्रित होता है और भगवत बोध होता है तो जन्म जन्म के संचित कर्म स्वतः नष्ट हो जाते हैं भगवत कृपा से। संचित कर्म मानो एक कमरे में बहुत वर्षों से अंधकार जमा है, एक टिमटिमाता हुआ भी दीपक लेके जाओ तो अंधकार खत्म, उतना प्रकाश हो जाएगा। समझो, देखो तो बहुत जन्मों के पापी कैसे पवित्र होंगे, बहुत समय लगेगा। अब बिगड़ी जन्म अनेक किया बही, ए खत्म अंधकार। मन वचन कर्म से अधीनता प्रभु की, सदगुरुदेव की बात बन गई। लेकिन ये अहंकार देवता ऐसे थोड़ी अधीन होते हैं। जब तक ठोकर पर ठोकर नहीं खाते, या तो स्वयं प्रभु पधारे और मर्दन करें इस अहंकार का। जैसे कालिया नाग था ना, जो फण उठाता अपने श्री चरणों की ऐसे प्रहार करते, श्री चरणों की चोट पहुंचाते, खून उगलता हुआ शरणागत हो गया। त्राहि माम, रक्षा करो। हाँ ठीक है। ऐसे इस अहंकार रूपी जो सर्प के फण हैं, इनको हरि गुरु कुचल दें तो बात समझ। और कुचलना ऐसे, जहां प्रभु फुंकार मारता, वो तो प्रभु ही कर सकते नहीं, उसके फुंकार में सब भस्म हो जाते। काली देह में जब प्रभु कूदे तो ऐसे थोड़ी हो कि त्राहि माम शरणागत आओ श्री कृष्ण, ऐसे नहीं। लपेट करके पहले उसने अपना पूरा प्रयास किया। तो अहंकार लपेट करके पहले पूरा प्रयास करेगा किसका? जो अहंकार नष्ट करने के लिए सोचेगा, चाहे हरि हो चाहे गुरु हो, अहंकार पूरा विरोध करेगा पहले। यहां आए काहे के लिए? वृंदावन काहे के लिए आए हो? जीवन को आबाद करने के लिए। यही जीवन आबाद, हमारे माई श्यामाजू को राज। जीवन तो बर्बाद इधर होता है, एक एक श्वास विषयों में व्यर्थ जा रही, उसे बर्बाद कहते हैं। ये तो सत्संग है, राधा नाम कीर्तन है, यश है प्रिया प्रीतम का, और कुछ नहीं है तो व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पांव पसार। लाडली जी के भरोसे सो रहे हैं, उनका उच्छिष्ट पाके उनके लिए जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हो गया।